गुजरात से जयपुर लौटे डॉक्टर रघु शर्मा। कांग्रेस प्रभारी होने के नाते गुजरात का दौरा उन्होंने किया था और आज कांग्रेस की मौन व्रत का भी नेतृत्व उन्होंने गुजरात में किया था। रघु शर्मा की स्वागत के लिए कार्यकर्ता उमड़ते हुए नजर आए। रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी काशीराम। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा लौटे दौरे से। सर, 3 दिन का आपका दौरा रहा, किस तरह का रहा सर? बहुत ही शानदार दौरा रहा। जोश है वहाँ के लोगों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, पार्टी में एकजुटता है और एक अनुशासन के साथ 2022 की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और 25 साल से जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी बदौलत आज वहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, वहाँ महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। 4 साल सरकार में जिन लोगों को रखा बीजेपी ने, एक रात में मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का और पूरे मंत्रिमंडल का तबादला कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका मतलब आप 4 साल सो रहे थे क्या? ये स्वीकारोक्ति है उनकी कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था 4 साल। कुल 5 साल का ही तो शासन मिलता है, उसमें से 4 साल जिन्होंने सरकार चलाई उनको घर बैठाने की नौबत क्यों आई? ये सवाल पूछा है मैंने वहाँ बीजेपी के लोगों से। सर, पिछली बार जो जिम्मेदारी गहलोत साहब को थी, इस बार आपके पास है, तो निश्चित रूप से उम्मीद करें कि इस बार कांग्रेस सरकार बना रही गुजरात? तो पिछली बार ही बनी हुई थी, बहुत नैरो एस्केप था पिछली बार, 10-12 सीटों का फर्क था। इस बार तो पक्का ही सरकार बनेगी और यहाँ भी रिपीट करेंगे हम, ये दोनों बाई इलेक्शन भी हम जीतेंगे। 24 में मोदी जी की विदाई का रास्ता गुजरात से ही होके जाता है। जो लखीमपुर में हिंसा हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे शर्मनाक वाकया कोई देश में हो सकता है क्या? 1 साल से किसान सर्दी में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पे बैठे हैं 3 काले कानूनों के विरोध में। आप उनसे डायलॉग नहीं कर रहे हो, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो। शांतिपूर्वक लखीमपुर खीरी में जो किसान बैठे थे धरने पर, भारत के गृह राज्य मंत्री के शहजादे ने निर्ममता पूर्वक उनको गाड़ी के टायर के नीचे कुचल दिया और उन परिवारों को संवेदना देने के लिए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जाती हैं, उनको डिटेन किया जाता है, 3 दिन गिरफ्तार किया जाता है और जिसने अपराध किया वो खुलेआम घूम रहा है। तो देश में कानून का राज है कि नहीं है? और फिर हमारे 2 राज्यों के निर्वाचित मुख्यमंत्री, हमारे नेता राहुल गांधी, वो जब जाते हैं एयरपोर्ट पे रोक रहे हो आप उनको, मिलने नहीं देने, कह रहे हैं पुलिस की गाड़ी में जाओ। क्यों जाएंगे पुलिस की गाड़ी में? इस देश का संवैधानिक अधिकार है उनका। पीड़ित परिवार का दुख बांटना गुनाह थोड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या छुपाना चाहती है। पाप भी करेगी और सीना जोरी भी करेगी, ये नहीं चलने वाला। पिछले दिनों आप दरियावाद वल्लभनगर भी गए, वहाँ भी जिम्मेदारी और गुजरात की भी दोहरी जिम्मेदारी, सर कैसे समन्वय करेंगे सर? नहीं, दरियावाद में अच्छा चल रहा है चुनाव प्रचार, वल्लभनगर में अच्छा चल रहा है। जिम्मेदारी तो जितनी मिले उतनी अच्छी है, काम करने के लिए बैठे हैं हम लोग। यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट भी है, गुजरात भी है, बाई इलेक्शन भी है, सब काम करेंगे। कोविड मैनेजमेंट तो आपकी पूरे देश में सराहना हुई थी सर? पूरे देश में आम आदमी बोलता है, हमारे कहने से कुछ नहीं है। मैं अगर मेरी सरकार की तारीफ करूं, उसके कोई मायने नहीं है। जनता तारीफ करे, जनता सर्टिफिकेट दे, और वो दे रही है, क्योंकि जिस ढंग से क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ कोविड का, पूरे देश में आज तारीफ हो रही राजस्थान की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की। ये राजस्थान का प्रबंधन, प्रधानमंत्री ने खुद ने माना है कि राजस्थान से बेहतर प्रबंधन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। वैक्सीनेशन में भी सर टॉप पर चल रहा है, राजस्थान टॉप 5 में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कौन सी चीज में पिछड़े हुए हम? ये तो 6 मुख्यमंत्री अभी से बन गए, सरकार तो अभी 23 में बनेगी, चुनाव तो 23 में है। और इनके हालात ये है कि वर्टिकल डिवीजन है बीजेपी में, 2 फाड़ हो गए। जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है, उनका अनुशासन सड़कों पे है आजकल, एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते। और यहाँ कांग्रेस एकजुट है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, हम सरकार बनाएंगे वापस। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो गुजरात दौरे से लौटकर आए हैं, और अब उनका कहना यह है कि निश्चित रूप से इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसके बाद 2024 का जो रास्ता है वो भी गुजरात से निकलेगा और 2024 में भी कांग्रेस पूरे देश में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।